नमस्कार, मैं हरिओम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। कहने का मतलब ये है, हमें इस बात को एक्सप्लेन करना है कि हमें दो नंबर दिए हुए हैं और वो कुछ ही अनयूजुअल फॉर्म में दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि वो कंपोजिट नंबर क्यों हैं। हमसे ये नहीं कह रहा है कि वो हैं या नहीं है, वो कंपोजिट नंबर ही हैं, लेकिन वो कंपोजिट नंबर क्यों हैं इस बात को हमें बताना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर की तरफ देख लो। 7 × 11 × 13 प्लस 13। अगर यहाँ प्लस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता तो हम डायरेक्ट ही इसका कारण बता देते। क्या होता है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर वो होता है कोई भी नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, या फिर ये कहें कोई भी नंबर जिसका खुद एक नंबर और 1 इससे अलग कोई और फैक्टर हो, वो कंपोजिट नंबर होता है। अब हम इस नंबर के कैसे बताएं भी इसका खुद, और यहाँ पे प्लस आ गया। अगर ये प्लस ना होके मल्टीप्लिकेशन होता तो ये एक पूरा नंबर है, अभी भी एक नंबर है और तब भी एक नंबर होता अगर यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन होता। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन होता तब ये पूरा नंबर एक फैक्टर क्या हो जाता, सारे चीजें फैक्टर हो जाते। अभी हम फैक्टर नहीं कह सकते कि ये सब फैक्टर है, नहीं, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस आ गया और इस प्लस ने सारे खेल को खराब कर दिया। कोई बात नहीं, खेल खराब क्या किया, इसको और इंटरेस्टिंग बनाया है। हमने इस नंबर को यहाँ पे लिखा, हमने ये देखा कि ये 13 दो बार है, एक बार इधर मल्टीप्लिकेशन में है और प्लस के बाद भी 13 है। क्या हम 13 को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, इस 13 को हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हमने इसे कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट लगाया 7, 11 और ये 13 की जगह यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, या फिर मत लिखो, और प्लस ये 13 जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा। इस पूरे में से, इस पूरे नंबर में से हमने 13 कॉमन ले लिया। ये 13 और ब्रैकेट ये 11, मतलब सॉरी 7 और 11 इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 11 जा 77 और प्लस 1 जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 13 × 78। यहाँ पर आकर ही आप ये कह सकते हो कि ये नंबर कंपोजिट है। क्यों? कि ये एक ऐसा नंबर है, ये पूरा हमें नहीं पता ये नंबर क्या है, मल्टीप्लिकेशन करके कुछ आएगा। ये एक नंबर है, ये एक नंबर होगा जिसका 13 भी फैक्टर होगा, 78 भी फैक्टर होगा, या 78 को और तोड़ सकते हैं। 78 को जब हम और तोड़ेंगे तो 78 के जब फैक्टर करेंगे तो 2, 3 और 13, तो ये 78 के फैक्टर किए तो ये और भी ज्यादा फैक्टर हो गए। एक नंबर जिसके इतने सारे फैक्टर हों, 13 फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो, 13 फैक्टर हो, हमें तो सिर्फ 2 ही फैक्टर चाहिए कंपोजिट नंबर बताने के लिए। 1 तो सबका फैक्टर होता है तो हम 3 बोल देते हैं, तो ये नंबर तो कंपोजिट हो ही गया। क्यों? क्योंकि इसके इतने सारे फैक्टर हैं। सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हम कहते हैं प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हो चुका है प्राइम नंबर्स का, प्राइम फैक्टर्स का। सो ये जो नंबर है, ये नंबर ही ये नंबर है, इज ए कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे कि वो कंपोजिट क्यों है। ये हमने नंबर लिख लिया। अब हम इसमें भी वही, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, अगर यहाँ प्लस नहीं होता तो बात ही खत्म थी, लेकिन इस प्लस ने तो क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाया है। हम देखते हैं कि इस वाले पार्ट से और प्लस के उधर वाले पार्ट से हम 5 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ऊपर 13 कॉमन लिया है, यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हमने 5 कॉमन लिया, 5 को छोड़ के बाकी सब ब्रैकेट के अंदर, 5 तो कॉमन आ चुका है, 7, 6, 5 को छोड़ दिया, 4, 3, 2 और 1 ये यहाँ लिख दिया। और क्योंकि ये 5 कॉमन आ गया तो इसकी जगह 1 बच गया अंदर। ये 1 जब हम कॉमन लेते तो 1 बच जाएगा। जब इन सब की आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1008 आएगा, और ये प्लस 1 इसको और इसको ऐड करोगे तो 1009 + 5 ये पूरा एक नंबर होगा। ये जो भी नंबर होगा उसके 2 फैक्टर तो कम से कम है, एक तो ये और एक 5। वो 5 से भी डिवाइड होगा, 1009 से भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब वो प्राइम्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि फंडामेंटल थ्योरम से, मतलब यहाँ भी हम फंडामेंटल थ्योरम लिख सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कहीं लिखना कहीं नहीं लिखना। हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। धन्यवाद।